दुर्वासा ऋषि एक बार राजा अम्बरीश के यहाँ पर पहुंचे। दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के यहाँ पर एक बार पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उनके गले में प्रसादी माला थी। भगवान ने प्रसादी माला दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दी थी। वही माला दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के गले में डाल दी और इंद्र ने वो माला उतार करके अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी और ऐरावत ने अपनी सूंड से उस माला को नोच के जमीन पे पटक दी और पैर से कुचल दिया। जब पैर से उस माला को कुचल दिया तो भगवान को क्रोध आ गया। एक बात ध्यान रखना प्यारे यहाँ पर कि अगर भगवान और गुरु के चरणों में जो चीज चढ़ जाए उसका इतना ध्यान रखना कि वो चीज कभी तुम्हारे पैरों के तले नहीं आ जाए, हमारे पैरों के नीचे वो चीज नहीं आए जो भगवान को समर्पण कर दिया हो, गुरु को समर्पण कर दिया। भाई माला इंद्र ने जब हाथी ने डाल दी तो भगवान को क्रोध आ गया। इंद्र को श्री से हीन होना पड़ा। श्री मानी लक्ष्मी। इंद्र को हीन होना पड़ा। क्या हुआ कि समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, रस्सी, और मंदरांचल पर्वत को रई बनाया गया। उस नाग को उस रई में बांध करके पहले ऐसे मठा बिलोया करते थे ना, बना करके मंदरांचल पर्वत को रई बना करके वासुकी नाग की रस्सी, और समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। कितने? 14 रत्न निकले थे। पहले रत्न में क्या निकला था? विष। अगर आप कभी कभी कितनी भी मेहनत करना, असफलता ही हाथ आती है। हाँ जी या ना जी? जब असफलता हाथ आ जाती है तो दिल टूट जाता है कि अब हम आगे काम नहीं करेंगे। लेकिन हमको यहाँ कहा सीख लेनी है कि पहली बार अगर असफलता मिले तो और प्रयास करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब ये बात देखी तो दैत्य और देवताओं ने दोनों में समुद्र मंथन हो रहा है। जब जहर निकला तो दैत्य और देवताओं में झगड़ा होने लगा। दैत्य कह रहे हैं कि आप लो और देवता कह रहे हैं आप लोग लो। दोनों में जब झगड़ा होते देखा तो पहला रत्न जो विष था तो वो भोले बाबा को अर्पण कर दिया। भोले बाबा ने अपना मुख खोला। रा, जब रा शब्द बोलेंगे तो मुख खुल जाएगा, रा। और जब माँ बोलेंगे तो मुंह बंद हो जाएगा। वही समुद्र मंथन का पहला रत्न भोले बाबा ने राम नाम के अंदर धारण कर लिया। इसलिए उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। आज भी नीलकंठ महादेव हैं। फिर कई कामधेनु निकली, अप्सराएं निकली, धनवंतरी निकले अमृत का कलश लेके। जब अमृत का कलश लेके धनवंतरी निकले तो दैत्य और दानव में झगड़ा शुरू हो गया। जब झगड़ा शुरू हो गया दोनों लड़ने लगे कि अब क्या किया जाए। तो मोहिनी का रूप धारण करके मेरे गोविंद आए और धनवंतरी के हाथ से वो अमृत का कलश ले लिया और कहा आप लोग चिंता मत करो, हम सबको बराबर बराबर बांट देंगे। जैसे ही पहले देवताओं को अमृत का पान कराना शुरू किया कि उसी लाइन में दो दैत्य आकर के बैठ गए और क्या देखते हैं कि वही दैत्यों ने भी अमृत का पान कर लिया। कुछ देवताओं ने, सूर्य ने आदेश किया प्रभु ये देवता नहीं ये दैत्य हैं। तुरंत मेरे प्रभु ने सुदर्शन चक्र से गला काट दिया। उसी दिन से दो दैत्य प्रकट हो गए, राहु और केतु, क्योंकि वो अमृत कंठ तक पहुंच गया था, इसलिए उसका कंठ अमर हो गया।